Hi guys, welcome to my channel Wheel of Fortune 896। कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आप सभी का डायरेक्टर स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो हम रीडिंग आया है, सो आज हम देखेंगे आपके जो पार्टनर है इनका करंट फीलिंग्स इमोशंस आपको लेकर इस टाइम क्या है। ठीक है, इंसान सोच क्या रहा है, क्या वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे, क्या फील कर रहा है आपको लेकर, तो सारे हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं उनकी एनर्जी अभी क्या है, कैसे है, क्या फील कर रहा है आपको लेकर। तो सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, तो आज हम पहले देखेंगे एक बार कार्ड्स के थ्रू ये इंसान जो है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इंसान क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहा है। ठीक है, नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन पैदा हुई तो क्यों हुई, क्या ये इंसान चाह क्या रहा है, कि एक क्या इनके दिमाग में चल क्या रहा है, क्यों, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स है, क्या ये सारे ऑब्स्टिकल्स हटेंगे। चलिए, तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे उस टाइम से रीडिंग एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आप बहुत परेशान हो, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स परेशान हो, क्या रिश्ता फिर से शुरू होगा, ठीक होगा कि नहीं, ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहा है। ठीक है, वो हम देखेंगे। जो लोगों को पर्सनल रीडिंग बुक करना है, आप लोग गिवन व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सअप करें। ठीक है, डिटेल्स में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक करें, डिटेल्स आपको मिलेगा। हैंगमैन, यहाँ पर कोई स्टॉक है, शायद आप स्टॉक हो, आपको आज तक क्लैरिटी नहीं मिला। 12 नंबर है, यहाँ पर पाइसिस हो सकता है, यहाँ पर कोई ए पर्सन हैंग है या ए पर्सन हैंग है, आपको आज तक क्लैरिटी नहीं दिया। यहाँ पर है जजमेंट, तो आप दोनों का एक फेटेड कनेक्शन है। चलिए देखती हूँ, चेक करती हूँ क्या ऑब्स्टेकल्स है। तो ऑब्स्टेकल्स तो निकल के आई, स्टॉक है, ये आज तक आपको क्लैरिटी नहीं दिया है ना। नहीं, एक कार्ड मुझे लेने की मन नहीं हो रहा है, चलिए देख लेती हूँ थोड़ा सा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें। दो कार्ड एक साथ आ गए, दो कार्ड ही हम ले लेते हैं। 10 ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स। अच्छा, इस कनेक्शन में सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल्स निकल के आया है इस पर्सन का, इस व्यक्ति का हॉट एंड कोल्ड एनर्जी है। कभी आपके लिए बहुत प्यार जागना, तो कभी आपको बिल्कुल छोड़ के चले जाना। ठीक है, बहुत हॉट एंड कोल्ड एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ, इमैच्योर एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा स्टबर्न नेचर मुझे नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है। इन्हें आपने बहुत बार फॉरगिव भी की हो, बट कुछ भी हो रहा आप दोनों के बीच में, तो आपको झुकना पड़ता है। आपके पार्टनर नहीं झुकते हैं, ऐसा लग रहा है। तो ये चीज़ें ही दिख रही है, बट नाउ कहीं ना कहीं एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप इतने सॉफ्ट हार्टेड रहे हैं ना इस रिलेशनशिप में। तो जो इंसान सच्चे होते हैं ना, वो ऑलवेज चीज़ों को सही करते और गलत चीज़ों पे अंगली भी उठाते हैं। बट आपके पार्टनर क्या है, स्टबर्न होकर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में कितना कितना काम रहे हो, कितना ज़्यादा आप एक डिसेंट तरीके से रहे हो, अपने ऑलवेज झुके हो, आपको का प्रोवाइड, आपने कितना काप प्रोवाइड किए हो, कितना इमोशंस इनको दिए हो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि नाउ कि मैं इतना जिद्दी क्यों रहा, अगर आपने कोई बात बोली तो इन्होंने आपसे आर्गू क्यों नहीं किया। सो देखिए, रिलेशनशिप का एक पार्ट होता है फिजिकल कनेक्शन, मगर एक पार्ट ये भी होता है कि आप चीज़ों को सुलझाएं। अगर कोई गलत फहमियाँ है उसको सुलझाना चाहिए। अगर आप उनको, देखिए मेरे कहने का मतलब आपको सच अच्छी तरह से समझना है, अगर आप उनको कुछ कह देते हो तो आपके पार्टनर को उस चीज़ को सुलझाना चाहिए। वो तो नहीं कि वो आपको स्टेप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। जहाँ आपने अपना बात रख दी, आपके पार्टनर वही चीज़ से हटकर आपको ब्लेम करने वाली एनर्जीज में आ जाते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है, कमेंट सेक्शन पर बताना। तो आप ये कहीं ना कहीं आपके प्यार को मिस कर रहा है गाइस। ऑब्स्टेकल्स आई थिंक ये ऑलरेडी किसी किसी के लिए, सभी के लिए नहीं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है इनके लाइफ में, ये पर्सन मैरिड हो सकता है। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, कल गिव एंड टेक बिल्कुल नहीं रहा। मैंने कहा ना, अपने दिए हो ये सिर्फ लेते गए हैं।
10 ऑफ कप्स, शादीशुदा है इंसान। बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ये आपका पार्टनर शादीशुदा हो सकता है, ठीक है। और ये अगर शादीशुदा नहीं है, मैरिड इंसान नहीं है, तो इन्हीं के साथ आपका मैरिज होने की बात चली थी, या आप लोग बहुत सारे सपने देखे थे, या आप चाहते थे इनके साथ आपका घर बसे, ये आपको स्टेबिलिटी दे, आप दोनों का कनेक्शन बने, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बने, आप चाहते थे शायद। लेकिन इनकी जिद्दीपन की वजह से, इनकी आर्गूमेंट्स की वजह से, इनकी एरोगेंट नेचर की वजह से शायद ये कनेक्शन काम नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि ना ये जो इंसान है ना, ये आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है। सोलमेट कनेक्शन में आप लोग हो। आपके पार्टनर को चीट किया है। बहुत सारे लोगों के लिए आपको शायद बताया नहीं कि ये पर्सन शादीशुदा है, ये भी आ रही है। ये आपको ना आपकी तरफ एक अटैचमेंट फील करता है, अट्रैक्शन फील करता है, इमोशंस भी है। देखिए इमोशंस है, अट्रैक्शन है, वंस की कार्ड भी है, एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स की है। सो इमोशंस भी है, पैशन भी है, अट्रैक्शन भी है, 10 ऑफ वंस, बहुत सारा बर्डन्स उनके लाइफ में है, जिस वजह से कनेक्शन पे काम नहीं कर पाए थे इंसान, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पर्सन का शादीशुदा है, इनका फैमिली है, इनका बच्चे हैं, ठीक है। तो जिस वजह से इस रिश्ते में जितना उनको काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर पाए थे, इसलिए पर्सन हॉट एंड कोल्ड एनर्जी में रहते थे। कभी बहुत अच्छा फील करवाना, कभी बहुत प्यार देना, तो कभी बिल्कुल आपको इग्नोर कर देना। ऑब्स्टेकल्स एक हो सकता है कि इंसान शादीशुदा है। दूसरा ऑब्स्टेकल्स एक हो सकता है कि एक इंसान आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को चूज किया, ठीक है। तो इनकी एरोगेंसी, इनकी एग्रेसिव नेचर की वजह से कनेक्शन में बहुत बड़ा अप्स एंड डाउन्स आई है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल्स तो बहुत मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, जो लोग रिलेशनशिप में हो ना, तो इंसान आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोग नहीं हो ना, तो सॉरी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं हो ना, तो अगर आप लोग अगर दोनों ही अनमेरिड हो, तो इंसान आपको साथ फैमिली देखता है, फैमिली देखना रिसेंट में इंसान आपको ना फैमिली, आपके साथ फैमिली चाह रहा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके साथ सारी खुशी उनकी जुड़ी हुई है। उनको लगता है कि आपके साथ उनको सारी खुशी मिलती है। जब जब वो आपके साथ कनेक्ट होते हैं, जब जब वो आपके साथ बात करते हैं, जब जब वो आपके साथ रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी मिलती है, उन्हें एक हीलिंग एनर्जी मिलती है आपसे। उन्हें लगता है कि मेरे पास तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक चीज़ें है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कोई उनको गार्ड कर रहा है, मतलब आप जैसे कि उनको बहुत गार्ड कर रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो, वो किसी अच्छे चीज़ों की छत्र छाया में है, ऐसे एनर्जी ना पर्सन फील करते हैं। चलिए उनका और क्या फील कर रहा है इंसान, क्या क्या, चलिए एक बार देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ इमोशंस क्या है। फ्लेम पे फोकस करें गाइस, कैंडल को मैं चला रही हूँ, फ्लेम पे फोकस करें। फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचें, 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए, 3 बार। प्लीज़ गाइड करें, और प्लीज़ गाइड करें। अच्छा, वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन यहाँ पर है। 10 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 28 सिग्निफिकेंट है। देखिए आपके जो पर्सन है ना, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है, ओके, ऐसा मुझे लग रहा है। आप भी हो, ये इंसान ना बहुत सम्मानित व्यक्ति है, रिस्पेक्टेड इंसान है, ठीक है। तो ये आपके प्रति ये बहुत आकर्षित है, और वो हमेशा के लिए आपको अपना बना लेना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि बहुत अच्छे फीलिंग से रिश्ता कहीं ना कहीं, देखिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में जो फीलिंग्स आ रही है ना आपके लिए, उनके दिल में जो प्यार बरस रहे हैं ना, वो चाहते हैं आपको सब कुछ दिखाना। बहुत अच्छे फ्रेंडशिप से रिश्ता निभाना है, उन्हें ऐसा लग रहा है। फ्रेंडशिप से शुरू करना चाहिए,
क्योंकि दो लवर के बीच में जो कंपैटिबिलिटी इश्यूज आती है ना, बार बार जो काम नहीं करता, जो फ्रेंड्स में वो कंपैटिबिलिटी इश्यूज नहीं आते। सो यहाँ पे रिश्ता फिर से शुरू करना है उन्हें, आपसे फिर से जुड़ना है, ठीक है, आपसे मिलकर अपने मन की भाव उन्हें प्रकाश करना है, प्रकाश करना चाहते हैं। तो आप और ये व्यक्ति पिछले कई जन्मों से एक दूसरे के प्रेमी रह चुके हो, उन्हें ऐसा फील होता है, ऐसा फील हो रहा है, उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि इसी वजह से ना वो आपसे अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा है। तो ये व्यक्ति अभी आपको याद तो कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, इसके साथ आपकी बातचीत अभी बंद हो गई थी, रिश्ते में ना दीवार आ चुकी थी, दीवार खड़ी हो गई थी। उनके दिल में आज भी आपके लिए स्नेह और अपनापन मौजूद है। ये ना आपके जीवन में स्थिरता लाना चाहते हैं गाइस, ठीक है, और गलत फहमियां को दूर करना चाहता है। अरे भी चाहता है कि आप सुरक्षित, खुश और सफल रहे। आप जाकर उसे आपकी असली कीमत उन्हें समझ आ रही है, आप उनकी इम्प्रेस हो गाइस, ठीक है, और उनको ये एहसास हुआ, अब हो रहा है कि आपकी तुलना किसी और से कभी हो ही नहीं सकता या हो ही नहीं सकते। आप डिवाइन फेमिनाइन हो, डजंट मैटर किस जेंडर की हो, मेल हो फीमेल हो, तो मैक्सिमम अगर आप स्पेशली फीमेल रीडिंग देख रहे हो ना, तो आप फेमिनाइन हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, या एम्प्रेस की एनर्जी आपकी है। तो इनको अभी समझ में आ रहा है कि आपकी तुलना किसी और से कभी हो ही नहीं सकती। आप जैसा साथ, आपका साथ, ठीक है, आप जैसा सच्चाई हार किसी में नहीं होता। लेकिन उस समय उन्होंने आपके भावनाओं को कभी कदर नहीं किया, अपने भावनाओं को हल्के हल्के में लिया, है ना, तो आपके प्यार को नजरअंदाज किया और स्वार्थी लोगों की बातों में आ गए, आकर गलती कर दी। आज वही चीज उन्हें डरा रहा है, आज वही फैसले उन्हें अंदर ही अंदर पछतावा दे रहा है। उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने जिस इंसान को खोया है ना, कोई आम इंसान वो नहीं था या नहीं थी। आप ये पर्सन बार बार आपके बारे में सोचते रहते हैं, धीरे 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 पुराने बातें को ना याद करते रहते हैं, उस वक्त को याद करते रहते हैं, वो पल को फिर से पाना चाहते हैं, 2 बार जीना चाहते हैं, और फिर से रिश्ता बनाने के लिए या इच्छा मन में इनका जाग रहा है। तो उनको ये भी लग रहा है कि ये तुरंत सब कुछ ठीक कर लेंगे, ठीक कर इतने जल्दी से, इतने आसानी से ये शायद रिश्ते को ठीक कर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इनकी कदम धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ने लगी है, ये रिश्ते को पहले से ज़्यादा मजबूत और सच्चा बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब इन्हें डर लग रहा है कि कहीं इस बार आपको हमेशा के लिए खो ना दे। अब जाकर उसे आपकी असली कीमत उन्हें समझ आ रही है। उन्हें लग रहा है कि वो जानते हैं उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके अधिकार छीना, आपको बहुत ठेस पहुंचाई, आपको कमज़ोर समझकर आपका फ़ायदा उठाया बार बार। आप दोनों नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो आप उन्हें आपकी फिक्र हो रही है, आप उन्हें चिंता हो रहा है। ये इंसान काफ़ी आपको रोता हुआ छोड़ के गया था, है ना, आप वो आपका टेंशन क्यों होने लगा उनको, क्योंकि आपकी याद उन्हें इतना ज़्यादा आने लगी है, इतना ज़्यादा आने लगी है, क्योंकि वो आपकी फिक्र करने लगी है। ये वही इंसान तो है जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, आपका दिल तोड़ा, आप बार बार उनके सामने गिराया, लेकिन तब उन्होंने फिर भी आपकी वैल्यू नहीं की। उन्होंने आपको छोड़कर ही जाने का फैसला किया और वो आपको छोड़ के गए भी थे। तो अब उन्हें आपकी फिक्र हो रही है, बहुत ही क्लियर एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस। तो आज हम ये क्लियर करेंगे कि आपके पार्टनर के क्यों ये पार्टनर अचानक आपकी इनको इतना याद आने लगी। यूनिवर्स हमें गाइड करें, क्यों आपकी फिक्र उन्हें हो रही है, प्लीज़ गाइड करें, क्या रीज़न है। क्या रीज़न है, देखिए। ओके,
कुछ तो साइन है यहाँ पर, हमारा कलिंग बिल बज रहा है, कुछ तो साइन है इंसान आना चाहते हैं आपके लाइफ में, यहाँ आ रहा है। अच्छा, आई वांट यू, ये पर्सन आपको चाह रहा है गाइस, ठीक है। देखिए मैं देख रही हूँ कि इंसान कहीं ना कहीं स्टेबल एनर्जी पे है इस टाइम। इन्हें अपने लाइफ में जो भी सक्सेस चाहिए था वो कहीं ना कहीं उन्हें मिला है। अब उन्हें लग रहा है कि आपकी ज़रूरत है उनके लाइफ में, और उसी वजह से आपकी तरफ ये पर्सन आने के लिए सोच रहा है, ये आपकी तरफ आप आने के लिए सोच रही है। तो ये जो सक्सेस है मैं देख पा रही हूँ कि इसमें शायद आपका भी हाथ है। आगे हम चेक कर लेते हैं और क्या है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी हम बता रहे हैं, आपकी पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपका स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं, तो जिसका हकदार आप हो। ओके, आई वांट यू, ये पर्सन डेफिनेटली आपको चाह रहे हैं गाइस इस टाइम। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो बहुत सारा गलती इन्होंने की है, तो इंसान का भी जो है ना, इनको ये होप है कि आप इन्हें एक न एक दिन माफ़ कर दोगे, फॉरगिव कर दोगे, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगा, तब फिर आप दोनों फिर से मिलेंगे। तो एनर्जी जो हमें बता रहा है कि आपकी पार्टनर आपकी तरफ तो आना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ये आपसे फॉरगिव भी चाहता है गाइस, फॉरगिवनेस चाहता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति ने कुछ तो ऐसे चीज़ें हासिल किया है या बस बरसात, ये आपके तरफ स्टेबिलिटी देने आ रहा है। ये ऐसा हो सकता है कि आपने जो इनके तरफ पीठ कर दिया है और आप इनके तरफ कोई एक्शन नहीं लेते हो, अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आप अपने लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो। और यही एनर्जी, ये जो आपने अपनी एनर्जी को ही चेंज किया है ना, और शायद यही एनर्जी आपके पार्टनर को आपके तरफ खींच रहा है, आपके तरफ ला रहा है। इसलिए इनको ये फील हो रहा है कि आई वांट यू, उनको आप ही चाहिए, किसी भी हाल में उन्हें आप ही के चाहिए। क्यों नहीं, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, सारी खुशियाँ तो आप ही के साथ जुड़ी है ना, इसीलिए आप ही चाहिए। और देखती हूँ एट रैंडम क्या रहा है। देयर इज सो मच आई वांट टू से टू यू, डेफिनेटली आपको बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं। इनके मन में पहाड़ समझ पाते हैं, इतने सारे ढेर सारे बातें हैं गाइस। इन्हें मन कर रहा है कि आपको सारी चीज़ें बताए, सारे बात आपको साफ साफ कहे कि उन्हें आप ही के साथ रहना है, आप ही के साथ स्टेबल एक कनेक्शन में आना है। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप दोनों की रिलेशनशिप में बनने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जितने भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, आप दोनों को ही कोई अलग नहीं कर सकता, इन्हें ऐसा लगता है, ठीक है। आप दोनों फिर से एक होके ही जाएंगे, आप दोनों का जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो न्यू बिगिनिंग की एनर्जी में है, पुरानी चीज़ों को भूलना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों को माफ़ करना चाहते हैं। तो आप दोनों को ये चीज़ें करना चाहिए, आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करो, ठीक है। अगर कुछ गलती आप ये हो, ये भी आपको, इनको भी आपको माफ़ करना चाहिए, आपको भी इन्हें माफ़ करना चाहिए, तब जाकर रिश्ता सुधरेगा, तब जाकर चीज़ें ठीक होगा, फेवर में आएगा, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर है, ये पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में आना तो चाहते हैं गाइस। आपके साथ जो स्टेबिलिटी उन्हें देखता है, आपके साथ जो कनेक्शन में अच्छा फील होता है, ये सारी चीज़ें इंसान आपको शेयर भी करना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें बहुत कुछ आपको ना बोलना है गाइस, ठीक है। उन्हें बहुत कुछ आपको बोलना है, क्या बोलना है एक बार चेक कर लेती हूँ। इंसान क्या बोलना चाहते हैं, इतने सारे फीलिंग्स लेकर बैठे हैं। फ्लेम पे फोकस करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, क्या बोलना चाहते हैं। ये बहुत गुमसुम में है गाइस, ठीक है। देखो, आप जो मैं बता रही हूँ ना, आपके पार्टनर के हाँ में होगा राइट नाउ, ठीक है। आपके पार्टनर, आपका जो पर्सन है, आपके पर्सन के जेंडर के अकॉर्डिंग बात को लीजिएगा, क्योंकि मैं फीमेल हूँ, सो मैं एक मेल की पर्सपेक्टिव से यहाँ मैसेज देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ।
अच्छा, तुम्हें पता है मेरे अंदर कितने ज़्यादा बोझ है, कितने ज़्यादा मेरी परेशानी है, कितने ज़्यादा मैं परेशानियों में दबा हुआ हूँ। मैंने कभी तुम्हारे सामने ये चीज़ नहीं कही, मैंने कभी तुम्हारे सामने खुल के ये चीज़ बताने की, दिखाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहो तो मैं जानती हूँ तुम्हें अगर मेरे बार्डन के बारे में पूरा पता चला तो तुम मेरा साथ कभी नहीं निभाओगे। मैं खुद तंग आ चुका हूँ अपने आप से, अपने किस्मत से, अपनी लाइफ से। मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम, इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने की चलते मैं अपने ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाती। मेरे करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, पैसे आते हैं लेकिन खर्चे हो जाते हैं, सेव नहीं होती, लॉन्ग लाइफ में कुछ कर नहीं पाता। मेरा मूड इस वजह से ऑफ रहता है, इसलिए मेरा मूड बहुत ही फ्रैक्चुएट होता है। इस वजह से मैं कभी हैप्पी रहता हूँ, कभी सैड रहता हूँ, कभी सैड रहता हूँ तो कभी हैप्पी रहता हूँ। इसलिए तुम्हें समझ नहीं आता, समझ नहीं आती है कि मैं ऐसे क्यों तुम्हारे साथ बिहेव करता हूँ। कभी तुम्हें बहुत प्यार देता हूँ तो सच में कभी कभी टोटली इग्नोर भी करता हूँ। उस टाइम मुझे लगता है तुम मुझे कभी समझोगे नहीं, तुम सोचते हो मेरी लाइफ में कोई और है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। नहीं, मेरी लाइफ में कोई और नहीं है, मेरे दिल में तो कोई और नहीं है। मेरे खुद के लाइफ में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं बोलता चला जाता हूँ लेकिन इसका कोई सलूशन भी नहीं है कि मैं इससे निकल सकूँ। इसके चलते मैं चाहते हुए भी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तुम्हारे साथ नहीं रह पाया, तुम्हें खुशी नहीं दे पाया, तुम्हें खुश नहीं कर पाई, खुश नहीं कर सका। इस रिश्ते के लिए मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाया, एक अच्छा साथी नहीं बन पाया कभी, एक अच्छा लवर नहीं बन पाया कभी। मेरे मन में हमेशा है कि मैं भी दूसरी की तरह तुम्हें प्यार दूँ, तुम्हें सुकून दूँ, तुम्हें जी जान से प्यार करूँ, तुम्हें खुश रखूँ, तुम जो चाहते हो तुम्हारे सामने वो चीज़ ला कर दूँ, तुम्हें घूमने ले जाओ, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के दूँ, अच्छे अच्छे कॉस्मेटिक्स खरीद के दूँ, गिफ्ट करूँ, तुम्हें कमिटमेंट दूँ, तुम्हें खुशी दूँ और तुम्हारी खुशियों का ध्यान रखूँ, तुम्हारे इमोशनल स्टेट का ध्यान रखूँ। जो तुम मुझसे मांगती हो वो मैं तुम्हें पूरी तरीके से दे सकूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं कोशिश करने जाता हूँ फेल्योर हो जाता हूँ, फेल्योर ही नज़र आता है। ये मैं कोशिश करना चाहता हूँ तो उल्टा कुछ हो जाता है, जिसके चलते मैं अपने इमोशंस को तुम्हें दिखा नहीं दे पाता और चीज़ें अच्छी होने की बजाय और भी बुरे हो जाते हैं बार बार। तो मुझे यहाँ लगता है कि किस्मत जो मुझे ब्लेसिंग्स दे रही है तुमको और हम दोनों के रिश्ते को, वो ब्लेसिंग्स वो भी मैं अप्रिशिएट नहीं कर पाता कभी भी। ठीक है, उस रिलेशनशिप को, उस बॉन्ड को मैं फील नहीं कर पाता कभी खुशी से, क्योंकि मेरी लाइफ में इतने नेगेटिविटीज है, मैं उसी में फोकस्ड रहता हूँ, जिसके चलते मैं अपने रिलेशनशिप को कभी वैल्यू नहीं दे पाया, समझ ही नहीं पाया कभी। ईश्वर को भी थैंक यू कभी बोल नहीं पाए। लेकिन अब इनफ इज़ एनफ। मेरी लाइफ इस तरह से कब तक चलेगी तुम ही बताओ। कब तक मैं बर्डन में दबा रहूँ, कब तक मैं लोगों को खुश करने में लगा रहूँ। मेरे अपने भी तो कोई ज़िंदगी है ना, और उस ज़िंदगी में अगर तुम नहीं हो तो क्या फ़ायदा। मुझे अब लगता है कि मुझे अब इस बर्डन से निकल के इस रिलेशनशिप में ध्यान देना चाहिए। ओके,
सारे बर्डन से निकल के इस रिलेशनशिप में ध्यान देना चाहिए। मैं रिसेंट हम दोनों की कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रही हूँ, समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे बिना मेरा ज़िंदगी बेकार है। इस रिलेशनशिप में ध्यान देना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ और मेरा दिल भी कहीं ना कहीं तुम्हें चाहता है। अगर मैंने इस रिश्ते को संभाला, इस रिश्ते को फोकस किया और तुम्हें दिल खोल के प्यार किया, तो शायद मेरे लाइफ की सारे बर्डन्स कम हो जाएंगे। शायद मुझे लाइफ टाइम का स्ट्रेंथ मिलेगा और सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा, क्योंकि तुम मेरे बनोगे। तो मैं कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हूँ। मुझे सच में घर बसाने का, तुम्हारे साथ रहने का, तुम्हारे साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जीने का मन कर रहा है। मेरे माइंड में अब तनाव थोड़ा कम हुआ है और कहीं ना कहीं दिल से मुझे महसूस हो रहा है कि जितना प्यार, जितना मैं सीरियसली अपने लाभ को लेता हूँ, उतना सीरियसली अगर इस रिलेशनशिप के लिए कर पाता हूँ या कर पाती, शायद आगे से ज़्यादा बर्डन में मेरे लाइफ की कम, आगे से जाके मेरे लाइफ के सारे बर्डन्स ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि तुम मेरे लिए लकी चार्म हो। तो मुझे लगता है कि गाइस देखिए, उन्हें ये भी लगता है ये अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। मुझे अपने माइंड को, दिल को बैलेंस करते हुए कहीं ना कहीं तुम्हारे पास आना चाहिए, और कहीं ना कहीं मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ, दिल खोल के बताना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में क्या क्या इश्यूज़ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो और फिर से एक नया शुरुआत करें, और इस बार हम दोनों से प्यार बनाने में रहे, रोमांस करें, रोमांस करने में ध्यान ना दें, सिर्फ प्यार बनाने में रहे, बल्कि इस रिश्ते को, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में ध्यान दें, ताकि हम लोग परमानेंटली एक हो रह सके, कोई हम दोनों के बीच में ना आ सके, कोई ना, हम दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। और ना कभी हम दोनों एक दूसरे से अलग रह सके। भले ही झगड़ा करेंगे, मन मुताबिक कभी ना कभी हो ही सकता है, लेकिन हम दोनों कभी एक दूसरे को छोड़ के, एक दूसरे की कभी कमी को ना देखा करके एक दूसरे के पास रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम मेरा प्यार हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मुझे अब समझ आया है कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरी खुशी हो, तुम मेरे हैप्पीनेस हो, और मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ चीज़ें ठीक हो जाना चाहिए। तुम्हारे साथ चीज़ें ठीक हो जाएगी तो मेरा कैरियर, मेरा लाइफ, सब कुछ ठीक हो जाएगी। इसको समझ मुझे पहले नहीं आया था, बट मुझे समझ आ रहा है, समझ आ चुका है, जो पहले नहीं आती थी। तो नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे लाइफ के प्रॉब्लम का भागीदार ना बनना पड़े, लेकिन मैं इस रिश्ते को अच्छे से निभा लूँ, और ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। मैं आ रहा हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। अब मैं सिर्फ तुम्हें इज्जत और प्यार दूंगा, ओके। तो ये आपके पार्टनर की तरफ से गाइस चैनल्ड मैसेज है, हिडन मैसेज है, जो ये कह नहीं पाते हैं सामने से। द हिडन ट्रुथ ऑरेकल, देखिए इस टेक का नाम ही है द हिडन ट्रुथ ऑरेकल। तो ये आपके पार्टनर की तरफ से हिडन मैसेज है गाइस, जो मैं आपको बताई अभी, ठीक है। यस, चैनल्ड मैसेज। तो मुझे यार दिख रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा ना, बहुत बड़ा डर भी है इनके मन में, बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप उनको छोड़कर कहीं चले ना जाओ, आप उन्हीं के लाइफ में रहो। बचपन से आप दोनों का, अगर बचपन से इस कनेक्शन में आप दोनों, वो किसी के लिए एनर्जी आई है बचपन से, जीवन, देखिए इनके लाइफ में ना, उनको ना बचपन से जीवन में अपब्रिंगिंग नहीं हुई है, ऐसा लग रहा है। तो इसके चक्कर में ना हो सकता है कि उन्होंने लव लाइफ को प्रायोरिटी कभी नहीं दे पाए, अपब्रिंगिंग ना होने की वजह से कभी नहीं दे पाए, ठीक है। फॉर ग्रांटेड लेते थे, ठीक है, बट अब उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप को भी इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, नहीं तो लाइफ में अकेलेपन
में भर जाएगा और उनके जीवन में नेगेटिविटी आ जाएगी। तो कम बैक करना चाहते हैं, फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, परमानेंट बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, ठीक है। और अगर शादी भी पॉसिबल है तो शादी भी करने के मूड में इंसान देख रहा है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की शादी की कार्ड है, रियूनियन का कार्ड है, ठीक है। तो शादी होने के चांसेस बहुत सारे लोगों का मुझे लग रहा है, ठीक है। एक काम करेंगे, फाइनली ये पर्सन काम करने के लिए रेडी है गाइस, ठीक है। लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को हटाकर, सारे डिसअपॉइंटमेंट्स को छोड़ के इंसान आपके लाइफ में आएंगे। तो यस, इनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है इनकी। आप जो भी प्यार उन्हें करते हो, मैसेज देते हो, वो फील कर पाते हैं अच्छे से कि आपका ही प्यार उन्हें हील करता है, ठीक है। आपका ही प्यार उन्हें हील करता है, हील कर सकता है, जिसको वैल्यू दे। अब तक वो आपकी केयर को वो वैल्यू नहीं देते थे, आप वो देना चाहते हैं। आई कनेक्ट विथ यू नाइट। तो रात में उनका फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है गाइस। फैंटेसाइज, रोमांटिसाइज से पसंद करने लगते हैं आपको लेकर, रोमांटिसाइज करने लगते हैं, फैंटेसाइज करने लगते हैं, ठीक है। लगता है कि फिजिकल, कहीं ना कहीं फिजिकल फॉर्म में यूनियन हो जाना चाहिए आप दोनों का। दूर रह के कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दे कांट लिव विदाउट यू। आपकी ख्याल एक ऑब्सेशन बन गए हैं इनका, ठीक है। आपकी ख्याल दिमाग से हटता ही नहीं है, कंटिन्यूअसली इनके दिमाग में चलते हैं, अच्छे से रहने ही नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं, फिर वो आपके साथ अच्छे से रहना चाहते हैं। ओके गाइस, तो यह है आज की रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय। फीडबैक जरूर देना गाइस, ठीक है। बाय बाय।